दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं खड़ा हूं मंत्री मूलचंद जी के कार्यालय पर। खबर ये है कि यहाँ कुछ छात्र अपनी मांग को लेकर के यहाँ पहुँचने वाले हैं और छात्रों के साथ युवा आगाज संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो भी साथ में होंगे। और मांग यही है कि नेहरू कॉलेज में 20% सीट बढ़ा दी जाए। एक तरफ सरकार कहती है कि पढ़ाई और शिक्षा सबका अधिकार है, वहीं वहाँ सीटें नहीं हैं, सीटों का अभाव है। और बार बार ज्ञापन भी मंत्री जी को दिया गया कि छात्रों की संख्या को देखते हुए यहाँ नेहरू कॉलेज में उनकी तादाद को बढ़ा दिया जाए। उसी मांग को लेकर के आज यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी मेरे सामने अगर देखेंगे तो पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ पुलिस लगा दी गई है। सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम यहाँ किए गए हैं। और अभी देखेंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ छात्र क्या कहते हैं, आखिर मांग क्या है और किस बात को लेकर के यहाँ धरना देने की जो बात कही गई, अनिश्चितकालीन धरने की बात हो रही थी। क्या इतनी संख्या में लोग होंगे जो अपनी मांग को मजबूती से उठा पाएंगे? ऐसा प्रतीत होता है कि मांग से ज़्यादा, मांग मानने वालों से ज़्यादा यहाँ पुलिस की तादाद है। और मंत्री जी के पूरे कार्यालय को चारों तरफ से रोक दिया गया है। ये देखिए, ये लोग हैं जो मांग कर रहे हैं। छात्र हितों में 20% सीट बढ़ाने की जो इनकी मांग है, ये लगातार कर रहे हैं। छात्र यहाँ खड़े हैं और ये देख सकते हैं आप, एक बार इधर एक बार दिखाएंगे। ये हाथ में जो बैनर है 20% सीट बढ़ाने का, आप इसे देख और समझ सकते हैं। क्या नाम है आपका? मुकुल जी, क्या मांग है आपकी, क्या कह रहे हैं? मांग है कि सर एमएससी मैथ में 40 सीटें हैं। हम कह रहे हैं कि बस 10% सीटें बढ़ा दीजिए, अदरवाइज़ 20 बढ़ा दीजिए। मतलब 4 या 8 सीटें मांग रहे हैं क्लास में। मतलब एक गवर्नमेंट कॉलेज में मात्र 40 सीटें हैं। हम चाहते हैं एटलीस्ट उनको 44 कर दीजिए। आप 20 भी नहीं बढ़ाए, 10 बढ़ाइए। अदरवाइज डिमांड है 20 की। हम ग्रेजुएशन किया, हमने यूजी कर लिया, पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हो नहीं रहा है। वो कह रहे थे कि प्राइवेट से कीजिए, तो प्राइवेट हर किसी के लिए वो नहीं होगा ना अवेलेबल। क्या स्कूलों में ऐसी तरह की व्यवस्थाएं हैं कि अगर सीट बढ़ाई जाए तो उन बच्चों को बैठाया जाएगा सही जगह? नहीं, अगर देखो स्कूल तक की जो नॉलेज होती है वो होती है जीवन को सस्टेन करने के लिए। परंतु पीजी में जो आप एडमिशन लेते हो, आप लेते हो अच्छी लिवलीहुड के लिए कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आपकी सैलरी में हाइक होगा थोड़ा। यूजी के बेस पे और पीजी के बेस पे जो जॉब लेती है उनमें 10-15 हज़ार का गैप होता है। तो अच्छी लिवलीहुड, अच्छी सस्टेन, जीवन को सस्टेन करने के लिए बस ये जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम, इसलिए पीजी करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि शिक्षा सभी का अधिकार है, वहीं दूसरी तरफ सीटें नहीं हैं। और यही मांग अगर मैं बात करता हूँ एक बार, हायर एजुकेशन मंत्रालय होने के बावजूद, और देखिए बड़े शर्म की बात है फरीदाबाद के लिए कि शहर का मंत्री है, अपना मंत्री है, फिर भी हमारी बहनें, हमारे भाई दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 15 दिन से ऐसे का भीख मांग रहे हैं उनसे जैसे हम भिखारी हों। और ये तो छोड़िए, जो फरीदाबाद का विधायक है नरेंद्र गुप्ता, वो फ़ोन करके कहता है इनको, मंत्री को, कि मैंने 4 साल में ऐसे मंत्री बनने के बाद आपको पहली बार फ़ोन किया है और ये छात्र परेशान है, आप कहने से सीटें बढ़ा दीजिए। लेकिन एक विधायक के भीख मांग, मैं तो भीख ही कहूँगा जब वो कह रहा है कि 4 साल में पहली बार फ़ोन कर रहा हूँ, और उसके फ़ोन का मतलब ऐसे इग्नोर कर देना एक मंत्री को। और मतलब कहने का ये मतलब है वो तो अपनी विधानसभा में ही काम करेगा, उसका तो शहर है ही नहीं। हमने मांग करी है कि नेहरू गर्ल्स में आप 10% बढ़ा दीजिए, हम 20 की मांग कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं मंत्री के सिर पे कौन सा सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है, कौन सी वो तानाशाही है कि काम नहीं कर रहा। तो देखिए, हम तो बहुत हार के आज भूख हड़ताल के लिए बैठने को मजबूर हुए। हमने पहले पैर पकड़े उनके, कहा है उनसे, मंत्री जी हम आपके पैर पकड़ लेंगे, लेकिन इन हमारी बहनों का भविष्य आप खराब मत करो। तो ये बहुत गलत बात है। आज गुस्सा इतना है कि आपकी बात हुई है मंत्री जी? सर 4 बार, एक बार नहीं, डायरेक्ट 4 बार मीटिंग हुई यार मंत्री जी, एक बार भी ये नहीं कहते कि नहीं बढ़ेंगी। कल मैंने ये भी कह दिया, सर क्या गोली दे रहे हो, लॉलीपॉप दे रहे हो हमें? मेरा नाम जसवंत पवार है, मैंने यही काम किया है। आप तो मंत्री हो, जब मंत्री नहीं था विपुल गोयल, 20% सीट इस शहर में हमने बढ़वाई है। क्या अभी आप धरने पे बैठ जाएंगे? निश्चित बिल्कुल बैठेंगे। और मैं आपको बता दूं, ऐसे मैंने रात से ही फास्ट शुरू कर दिया है। मैंने तो प्रतिज्ञा ली है, जब तक सीटें नहीं बढ़ेंगी जसवंत पवार भूखा रहेगा। मैं अपनी बहनों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूँ। और देखिए, सच में अगर सत्य है मेरे अंदर, अगर मैं सच में ही भूखा हूँ और सत्य है, तो मैंने कल ही ठान लिया था कि मैं, चाहे मुझे पुलिस कहीं ले जाए, चाहे थाने ले जाए, चाहे कहीं ले जाए, चाहे मैं अकेला रह जाऊँ, मैं भूख हड़ताल बैठूंगा ना तोड़ूंगा जब तक मेरे हाथ में लेटर नहीं दे देते ना। अब मैं गोलीबाजी नहीं सहूँगा कि गोली बढ़ रही है। जब तक मेरे हाथ में लेटर नहीं आएगा सीट बढ़ने का, मैं भूख हड़ताल चालू रहेगी, चाहे मुझे जेल में डालो, चाहे कहीं ले जाओ। मेरी अगर मांग जायज़ है तो मुकदमा दर्ज कर दो।
यार 15 दिन हो गए भिखारियों की तरह समझ रखा है हमको कि भिखारियों है, भिखारियों की तरह डोल रहे हैं। आखिरी डेट कब है? सर देखिए पोर्टल खुला हुआ है, 16 तारीख लास्ट डेट है पोर्टल की। तो ये बड़ा गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, कुल मिला के बहुत गलत है। अब हम चलते हैं, आइए वहीं बैठेंगे, बात करते हैं क्या है। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि आर पार की लड़ाई, या तो सीट बढ़ेंगी या जसवंत पवार भूख हड़ताल पे रहेगा। चलिए देखना यही होगा कि आखिर स्थिति क्या है। आप समझ सकते हैं कि सरकार एक तरफ शिक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ सीट बढ़ाने की मांग जो जसवंत पवार कर रहे हैं लगातार, वो नहीं पूरी हो रही है। बात हुई है मंत्री जी से, लेकिन मंत्री जी ने इस बात को नहीं सुना है और अभी मंत्री जी के कार्यालय पर पहुंचे हैं। इनका कहना ये है कि मैं अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। और आप देख सकते हैं, एक बार अगर इधर दिखाएं सामने, तो पुलिस काफ़ी तादाद में लगी है, पुलिस देख सकते हैं आप। और लगातार इनकी मांग यही है कि मैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। अगर 20% सीट नहीं बढ़ाई, 20% की जगह 10% भी अगर बढ़ा दिया जाए तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। इधर देख सकते हैं आप, ये मंत्री जी का कार्यालय है और यहाँ ये लोग पहुँच गए हैं और इनकी मांग वही है कि इनकी सीट बढ़ा दी जाए। मंत्री जी का क्या कहना है कोशिश करेंगे। और तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंत्री जी के कार्यालय पर पहुंच गए हैं। 20% सीट बढ़ाओ, 20% सीट बढ़ाओ। तो आइए, मेरे साथ हैं जसवंत पवार, वही जसवंत पवार जो लगातार किसी न किसी आंदोलन में दिखाई देते हैं। अक्सर अलग अलग मांगों को लेकर जसवंत पवार मिल जाते हैं और अभी हाथ में बैनर है 20% सीट बढ़ाने का। जसवंत पवार जी, जो मांग आपकी है 20% बढ़ाने की, सबसे पहले तो सवाल ये है, क्या ये सीट आप कौन से स्कूल में बढ़ाने की बात? सर हम सरकारी, वैसे तो जो मांग है हमारी फरीदाबाद के सारे सरकारी कॉलेजों में, सिर्फ सरकारी, और फिर भी नहीं है तो हमारी डिमांड है कि अगर आप सारे में नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम जो शहर का सबसे बड़ा कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज और नेहरू कॉलेज है, उसमें बढ़ा दीजिए आप। बताया तो ये जा रहा सीटें वहाँ पेंडिंग पड़ी हैं, वहाँ लोग नहीं जा रहे। सर कोई पेंडिंग नहीं है, मैं आपको बता दूं, एक भी सीट पेंडिंग है तो ये सारे जो छात्र है ना, उसका एमए हिंदी में है, उसका हिस्ट्री में है, इसका उसका मैथ में है, और इस भाई का मेरे हिसाब से ये कहता है मेरा किसी में भी आप करा दो। अच्छा एक बात बताइए, सारे लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं ये सारे स्टूडेंट हैं, आप अपने संगठन से आप अकेले ही हैं, तो आप ही अकेले ही क्यों ये मांग उठाते हैं? सर देखिए, आप तो पढ़ते नहीं है ना कहीं? सर वैसे मैं स्टूडेंट हूँ, एमए हिंदी में मेरा एडमिशन है। कौन से स्कूल? नेहरू कॉलेज में ही सर। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ सर, मेरा एमए हिंदू का स्टूडेंट हूँ मैं फिलहाल। और ये सारे देखिए सब संगठन होता है, जब आप आवाज़ उठा दो वो संगठन है। ये जो छात्र मेरे साथ ही तो हैं, और बात संगठन की नहीं है। मैंने इस पे देखिए कहीं संगठन का नाम नहीं है, समझना आप बात को। संगठन से तो आप हैं ना, आवाज तो आप उठाते हैं लगातार, बार बार हम देखते हैं। आप देखिए सर, देखिए कोई भी काम करने के लिए एक संगठन की जरूरत होती है, तो नाम हमारा बहुत पहले से चल रहा है। छात्रों की आवाज युवा आवाज पुरजोर तरीके से उठाता है, और जो आज भी उठा रहा है। वरना लोग क्या करते हैं, ज्ञापन दे दिया बैठ गए, हम सर अंजाम तक ले जाते हैं। मेरा टारगेट आज भी यही है। ये ना माना जाए आप खाली राजनीति कर रहे हैं छात्रों? राजनीति बता दो जी कैसे कर रहे हैं सर? 15 दिन मैंने ज्ञापन नहीं दिया है, 15 दिन वेट किया है सर, 20 दिन ही हो गए हैं, 4 मुलाकातें करी हैं सर, जब बिल्कुल हार चुके हैं जब है सर। ये आप इसमें रत्ती भर भी नहीं कह सकते कि राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति करनी होती तो ज्ञापन देते, अगले दिन कर लेते। 20 दिन कम टाइम पीरियड होता है सर। डीसी से मिल लिया, विधायक नरेंद्र गुप्ता। हमारे पास तो जानकारी है कि वहाँ सीटें बहुत सारी हैं, बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे। सर एमए की सारी सीटें भली हुई हैं, आप करवा दीजिए, मैं कहता हूँ आपके ये सारे बच्चे जितने भी बैठे हैं सभी एडमिशन लेना चाहते हैं? सर इसमें से 10-15 बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। और बाकी सर है आवाज, एक मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरी बहनें हैं, क्यों ना करें, अच्छे काम के लिए क्यों ना आगे आए। चलिए, आप ही दिखाई देते हैं हर बार अच्छे काम में। जसवंत पवार सबसे आगे। कोशिश रहती है मेरे नतीजे लिखड़े, और मेरा नतीजे लिखड़ने के मैं ये चाहता हूँ अगर सीटें बढ़ेंगी तो 80-90 बहनों का भला हो जाएगा सर। और मैं आपको देता हूँ, सीटें बढ़ने के बावजूद भी बच्चे रह जाते हैं,
नेहरू कॉलेज वो है, नेहरू और नेहरू गर्ल्स, जहाँ कोई सीटें खाली ही नहीं रहती, हमेशा भर जाती है। चलिए हम इसकी पड़ताल करेंगे, समझने की कोशिश ये करेंगे वास्तव में सच्चाई क्या है, क्या सीटें पेंडिंग हैं, ये केवल एक राजनीतिक बनाने का माहौल बनाने का एक षड्यंत्र है या एक अपने नाम को चमकाने का है, क्योंकि लगातार जसवंत पवार ही दिखाई देते हैं अलग अलग आंदोलनों में भी और युवा आगाज संगठन की बात करते हैं। लेकिन अगर यहाँ देखें तो शायद युवा आगाज संगठन से कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं है, ये सारे बच्चे हैं जो इनमें से कुछ स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो केवल जसवंत पवार के साथ रहते हैं। पड़ताल करेंगे, मंत्री जी से भी जानने की कोशिश करेंगे, स्कूल से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं जो कुछ बच्चे यहाँ बैठ गए हैं और पुलिस ने इनको यहाँ बैठा दिया है एक साइड में। तादाद तो आप देख ही रहे हैं और लेकिन पुख्ता के इंतजाम जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं और उनके लिए इनको बैठा दिया है। बच्चों से बात करूँगा, क्या मांग है आप लोगों की, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है सर। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग मतलब जो हमारे एडमिन ग्रुप हैं वो हम उनके साथ आए हुए हैं, हमारी भाभी हैं। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ जी करते हैं। आप भी एडमिशन की मांग कर रहे हैं? हाँ मांग कर रहे हैं 20%। 20% की मांग कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विवेक। हाँ जी, हमारा जी ये कहना हमारी 20% सीट बढ़ानी चाहिए जी हमारी। ठीक है, तो आइए समझते हैं थोड़ा सा। आपका क्या नाम हुआ? राजकुमार। राजकुमार, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ मैं। पढ़ाई करते हैं, कौन सा एडमिशन मांग रहे हैं? वो 20% वाला। 20% वाला तो मांग रहे हैं, लेकिन कौन सी क्लास में? BA का। BA का। तो 20% अगर सीट बढ़ती है तो कितनी सीटें बढ़ जाएंगी? तो सीट बढ़ जाएंगी तो हमारे लिए कुछ फ़ायदा भी हो जाएगा और कितनी सीटें बढ़ जाएंगी? 50-100 के करीब तो बढ़ जाएंगे। 50-100 के आसपास। तो मंत्री जी से बात हुई आपकी? मंत्री जी से भाई की बात हुई थी, वो कह रहे थे, वही टाल रहे थे बातों को इधर उधर। अब जवाब तो दिया नहीं, अब भाई बात कर रहे हैं, वो बताते हैं क्या प्रोग्राम में आगे। चलिए ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टूडेंट्स हैं और इनकी मांग यही है कि सीट को बढ़ाया जाए और जसवंत पवार इनकी बात को लेकर के यहाँ बैठ गए हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी सीट बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। इतने शब्द उन्होंने बोले कि मंत्री जी एज ए 4 साल में पहली बार आपसे किसी काम के लिए कह रहा हूँ। मंत्री जी ने बढ़िया कॉलेज बनाया बलौर में, खूब बनाया जी, बिल्कुल बनाया। 1400 बेटी पढ़ रही हैं वहाँ, पूरा पोर्टल आज भी खुला हुआ है। पीजी के भी कोर्स लाए हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। पीजी के कोर्स लाए हैं वहाँ पे। हाँ, कोर्स भी लेके आए हैं। और जहाँ तक बच्चों की, मंत्री जी ने परसों में एक लेटर बनाया है, अगर बढ़ जाए, बढ़ सकें तो और बढ़ा दें। कैसे समाधान निकलेगा? छात्र हैं, ये सारे बैठे हैं, 20% की मांग कर रहे हैं। हायर एजुकेशन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी, अब छात्र बैठ गए हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं? तो मंत्री जी इनके बड़े भाई हैं, इस शहर का मंत्री हो मूलचंद शर्मा, और हमारी बेटी हैं, हमारी बहन है, इनका एडमिशन मंत्री जी ने परसों में चिट्ठी बनाई है, कोई समाधान निकल जाए। और इस बच्चे को बताया हमने, गुप्ता जी का फ़ोन आया था, मंत्री जी को आज सुबह भी मैंने फ़ोन किया है, बिल्कुल रास्ता निकल जाए, बच्चे पढ़ लेंगे। और सिटी बढ़ानी है हमें, तो कॉलेज बन गई, बिल्डिंग बन गई, लेक्चरर कम है, ये परेशानी आई हुई है और इनका समाधान निकालेंगे बेटियों का, बच्चों। अब अभी जो है एडमिशन होने हैं और ये जल्द करना होगा, और पिछले कई दिनों बच्चे जो है इधर उधर भटक रहे हैं, कॉलेजों के चक्कर काट रहे हैं। बीच में परेशानी आई थी, पीजी के एडमिशन खोले, पोर्टल खुला हुआ आज भी। इन बच्चों का एक 20% का, और कौन सा सब्जेक्ट है अपना सर? ये पीजी में भी बढ़ा देना, सारे तकरीबन यूजी के नहीं है, पीजी के बच्चे हैं सारे। पीजी के बच्चे में पोर्टल खुला हुआ है। हाँ, पोर्टल खुला हुआ है। खुला हुआ है ना? खुला हुआ है। तो भरवाओ ना बच्चों को। सीट नहीं है सर, वो उसको हिंदी में लेना है, इसको हिस्ट्री में लेना है। अच्छा, सब्जेक्ट की सीट नहीं है, तो उसके लिए चिट्ठी बनवा रहे हैं मंत्री जी, आज कल में इसका भी समाधान बढ़िया निकलवाएंगे। सर मैं एक ही बात, पता है क्या है सर, 16 तारीख लास्ट है, और क्या है, इस संडे के बाद फिर पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि टाइम निकल जाएगा। मैं 15 दिन से आपको सर, मैंने पहला ज्ञापन आपको दिया था, आज 15 से ज़्यादा दिन हो चुके, क्योंकि ना फिर टाइम निकल जाएगा, हम मजबूरी में बैठे हैं मंत्री जी। मंत्री जी आज भी चंडीगढ़ हैं और मैं दोबारा बात कर लूँगा। बच्चों का बच्चे हमारे हैं, कॉलेज बनाना, शिक्षा देना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मूलचंद शर्मा यहाँ का मंत्री हो और हमारे बच्चे परेशान हो, मंत्री जी ने तो 2 कॉलेज और नई घोषणा करी है, 23 में 22 में पीजी कॉलेज बनेगा, बल्लौड़ में बनाया। आज हमारी 1400 बेटी हमारी शहर की तो हैं, सब शहर की बेटी हैं, सारे वहाँ पे सब्जेक्ट सारे आ गए, बिल्कुल आगे सर, सारी क्लास आ गई और बच्चियाँ पढ़ रही हैं। देखिए पूरे मीडिया, मैंने एक मूलचंद शर्मा का एक भी मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया यहाँ। देखिए ऐसा नहीं है, काम किए हैं, पीजी लेके आए वहाँ, लेकिन मैं ये समझ नहीं आ रही कि
विपुल गोयल मंत्री था, 20% सीटें बढ़वाई है। रात को 9 बजे हमने मेल लेके आए हैं। भूख हड़ताल समझ रहा सर, एक मिनट सुनिए, एक मिनट। सीटें खूब बढ़ी हैं, लेकिन इस बार मैं ये नहीं समझ पा रहा कि सीटें क्यों नहीं बढ़ रही। हम कहते हैं 10% बढ़ा दीजिए सर, ये निकल जाएगा, ये बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, सिर्फ यही मांग है। और हम जाएंगे भी कहाँ? मंत्री हैं इसीलिए इनके पास आए, इनके दर पे आए हैं। देखिए ये हमें जैसा रखेंगे, भूखा रखना चाहे इनके हाथ में, भूखा रखना चाहे भूखा रखे, सीट बढ़ाना चाहे सीट बढ़ा दे। देखिए 15 दिन से डोल रहा हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है इनसे, खूब काम कर रहे हैं, लेकिन हम इन्हीं के दर पे रहेंगे। और हम चाहते हैं कि मेल आ जाए, अभी 1 मिनट का काम होता है, मेल का डायरेक्टर करेगा। हमने 9 बजे मेल आई हुई हैं। हमारा तजुर्बा है, हम जब भूख हड़ताल पर बैठे थे 2017 में विपुल गोयल के ऑफिस के बाहर, रात को 9 बजे उन्होंने मेल ला के दी थी कि अब तो उठेगा। सर 12 बजे से भूख हड़ताल पे हूँ और मैं लिख के देता हूँ, मैं जब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक इन बहनों का एडमिशन नहीं हो जाएगा। अभी तो आश्वासन दे रहे हैं सर, आश्वासन तो हो गया। देखिए हम इनकी कदर करते हैं, खूब है ना, मैं कोई बदतमीजी करूंगा ना कोई नारे लगाऊंगा, लेकिन मेरा अधिकार तो है अपनी बात को आगे रखने का। सवाल ये, एक तो पोर्टल खुला हुआ बता रहे हैं, दूसरा और सर आप समझ नहीं रहे, उसको हिंदी में लेना है। 40 सीटें भरी पड़ी हैं सर, आप फिर वही बातें कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ सीटें नहीं है, आप चलिए आप करवा दीजिए उनका। बात कर रहे हैं, मौका दीजिए, लेटर लिखा है उन्होंने। सर आप समझो 15 दिन से मौका ही तो आप फिर या तो समझ नहीं पा रहे। कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मामला है, पोर्टल खुला हुआ है। बेटी कह रही है भी हिंदी में लूँगी, एक बेटी कह रही है मैथ में लूँगी। बाकी सब सब्जेक्टों का कुछ सीट भर गई हैं, उनके बारे में लेटर बनाया मंत्री जी ने। और शायद दोपहर मंत्री जी आप ये कह दीजिए, मैं अभी उठ जाऊंगा, आप ये कह दीजिए कल या परसों तक सीटें इनका हो जाएगा भाई, मैं अभी चला जाऊंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपका विश्वास कर रहा हूँ। चिट्ठी बना रखी है बाबूजी, आप अपने मुंह से कह दीजिए परसों तक सीटें बढ़ जाएंगी, मैं चला जाऊंगा। वरना देखो ये सारी भूखे बैठी हैं, मैं भी बैठ जाऊंगा। जो बेटियां बैठी आप ये कह दीजिए परसों तक काम हो जाएगा आप लोगों का। 2 बेटियों का मामला है ना सर, ये 3-4 है नहीं, ये सारे उसका किस में लेना है तुझे? बहन तेरा M.Com हिस्ट्री, MA हिस्ट्री, तेरा बलजीत 4 बच्चों का है। चलिए ठीक है। 2 और है सर, बच्चे तो हैं, बताओ कौन? चलो कोई बात नहीं है, बच्चे सब हमारे, जो नहीं आएंगे उनका भी कराएंगे भाई। आप लोग नहीं आएंगे तो भी कराएंगे सर। आधा सेम तो आधा वो निकल चुका है, महीना कब करेंगे? चक्कर ये है सर, बच्चे। आज करेंगे। चलो मैं आज बात कर लेता हूँ, चिट्ठी बना रखी है मंत्री जी ने, कल ही बना। आप पैसा तो दे दो, या तो हम देखो बैठने पे मैं मंत्री जी ये कह रहा हूँ, मैं सच से मैं रात से ही भूखा हूँ, मैंने सिर्फ पानी पी के आया अरे हूँ। मैंने भी नहीं खाया कुछ। आप ये कह दो या तो हो जाएगी, वरना फिर मैं तोड़ूंगा नहीं सर, या तो आपके कहने से तोड़ूंगा। देखो सारी है, या तो आप कह दीजिए परसों तक इन बच्चों का काम हो जाएगा, सीटें बढ़ जाएंगी, मैं अभी चला जाऊंगा आपके आश्वासन पे ही। मंत्री से बात करूँ, देखिए मेरे हाथ में पावर यही है, मैं और हम दोनों भाई हैं, हम कह सकते हैं ऊपर, मैं घोषणा कर दूँ भाई मैं चिट्ठी साइन, मेरी पावर नहीं, आपकी पावर नहीं, सरकार करेगी। मंत्री बैठ के बात करेंगे आज, कल भी चिट्ठी बनाई है, कल चिट्ठी बनी है। ठीक है, मैं कहूँ कॉपी मंगा दूँ आपको, सीट बढ़ाने की बताइए रास्ता बन जाए। क्या सब कहते हैं? चिट्ठी बात काम की है ना हमें। वो कह रहे हैं चिट्ठी बनाई है, कल ही चिट्ठी बनाई है, तो चिट्ठी का वक्त तो 1-2 दिन तो लगेगा ही। और 4 यहाँ तक 3 या 4 बच्चों का सवाल है, तो उसको भी सर 4 बच्चों का नहीं है, आप मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप मैं कह रहा हूँ, मैं आपको अगर 100 बच्चे तो नहीं लगा सकते ना आप। सर 100 बच्चे, सर मैंने एकदम में गन पॉइंट नहीं लगाया, आप गलत क्वेश्चन कर रहे हो। मैं 15 दिन से हूँ, या तो आपने मुझे फॉलो नहीं किया। मैं कह रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ रिटर्न में, मैंने इनके से रिटर्न में मेरे पास रिसीविंग भी है डेट की। और मंत्री जी को पता है कितने दिन हो गए, आज 15 दिन से ज़्यादा हो गए। मैं ऐसे नहीं बैठ गया कि एक दिन में आके बैठ गया। क्या फैसला है आपका? अब सर क्या करूँ, इन्होंने तो धर्म संकट में डाल दिया ना। तो देखिए कैमरा चल रहा है, आप स्पष्ट बताइए, या तो अभी आप समय दीजिए, बैठ के बात सर समय का तो देखिए सर, समय तो है नहीं, क्योंकि संडे तक है, 16 तक पोर्टल बंद हो जाएगा। बैठ के बात तो करेंगे ना, धरना खत्म करके बैठ के बात कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? देख लेते हैं, बच्चों से करके करेंगे जैसे खत्म करें अभी फिलहाल। नहीं, अभी देख लेते हैं, इनसे मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ ना। वो बात तो बच्चे जारी रही ना, बात जारी रखिए, क्या दिक्कत है? जारी रखो, बच्चे हमारे। भूखा रहना तो हमारा भी फर्ज है ना, हम आपको ना। तो पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ना तो हमने कोई मिसबिहेव किया ना। 1 मिनट सुनो सर, ना हमने वायलेंस किया, हम खुद भूखे। खाना खाइए, चाय पिलाते हैं मंत्री जी के साथ बिठा के और चर्चा करते हैं। सर सीटें मौके पर पहुंचे हैं, क्या लगता है आपको? अभी भी आश्वासन मिलेगा या फिर? ठीक है, तो ये है जो मंत्री जी के भाई, उनका कहने का मतलब यही है कि आश्वासन दे रहे हैं, कोशिश करेंगे। 3-4 बच्चों का अगर सवाल है तो उनका एडमिशन कराएंगे, और अगर बड़ी बात होगी तो उस पर भी चर्चा करेंगे। समय अभी बाकी है और बात चल रही है। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें सत्यम का। नमस्कार।